बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिर एजुकेशन सिस्टम की जानिब से आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास होगी बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी। रेक्टेंगुलर टूल, राउंड रेक्टेंगुलर टूल, इलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, लाइन टूल, कस्टम शेप टूल के मुतालिक। लेकिन वो दोस्त जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कैंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। कैनवस को थोड़ा जूम करते, यहाँ से हम ले लेते रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर टूल यहाँ पे हम सिंपल रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से इस पे यहाँ पे जो कलर होगा वही कलर इसमें भी आएगा। यहाँ से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। यहाँ शेप में ही हमने रखा है पाथ बेसिकली अगर हमने कोई सिलेक्शन करनी हो तो उसके लिए हम पाथ को सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि हमने सिलेक्शन नहीं करनी तो हमने सिंपल इसको शेप पे ही रखना है। यहाँ से हम आते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ से कोई भी कलर आप ले सकते। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया पर्पल, ये कलर हमने लिया है। यहाँ से इसकी स्ट्रोक जो आउटलाइन है उसको कोई कलर देना चाहते हैं, यहाँ से आप इसको कलर भी दे सकते हैं। इसकी आउटलाइन को कम या ज्यादा हम कर सकते हैं। यहाँ से ये आप देख सकते हैं इस तरह इसकी आउटलाइन बढ़ती जा रही है। यहाँ से आप इसकी आउटलाइन को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो इसका ऑप्शन है वो है लाइंस का। कोई भी लाइन आप अगर रखना चाहते, किस स्टाइल में रखना चाहते या किस शेप पे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से बाई डिफॉल्ट इनको सिंपल लाइन में ही रखना चाहती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास विड्थ, हाइट कितनी होनी चाहिए वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं न्यू लेयर, कंबाइन। अगर हमने इन दोनों शेप को कंबाइन करके रखना हो तो किससे ये देखिए यहाँ से ये दोनों कंबाइन हो गए, जुड़ गए। नेक्स्ट हमारे पास इसका ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट। कोई चीज हमने सब्ट्रैक्ट करनी हो, ये आप देख सकते यहाँ से हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। कंट्रोल आल्ट सेट करती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका है वो इंटरसेक्ट। जो एरिया हमने सिलेक्ट किया था वही आया, बाकी को इसने इंटरसेक्ट कर लिया। और लेपिंग शेप, ये आप देख सकते हैं। बारी बारी इसको इस्तेमाल में लाइएगा ताकि आपकी भी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो सके। नेक्स्ट हमारे पास इसका ऑप्शन है ब्रिंग शेप टू फ्रंट, ब्रिंग शेप फॉरवर्ड, शेप सेंड शेप बैकवर्ड या सेंड शेप टू बैकवर्ड। ब्रिंग शेप टू फ्रंट, फॉरवर्ड पे हम क्लिक करते तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये आप देख सकते हैं तो बैक पे चली गई जो हमने न्यू लेयर बनाई थी या नया रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया था। नेक्स्ट हमारे पास इसी का ऑप्शन है बैकवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड। ये देख सकते यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये बैक पे चला गया। फॉरवर्ड, आगे की तरफ आना, ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से आया। इसको कंट्रोल आल्ट जेड करती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे जो आ रहा है हमारे पास फिक्स साइज आपने क्या रखना है, प्रोपोर्शनल क्या रखना है, वो यहाँ से आप सेट कर, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की इसकी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की। आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज बाकी टूल में भी यूज हो रही है। राउंड रेक्टेंगल टूल बिल्कुल इस तरह है, लेकिन इसके जो एजेस है, ये साइड है, ये राउंड होते हैं। ये आप देख सकते हैं ये राउंड शेप में रेक्टेंगल, सिंपल रेक्टेंगल और ये राउंड शेप में। बाकी इसकी वही प्रॉपर्टीज है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी का ऑप्शन है इलिप्स टूल, राउंड शेप। इसकी प्रॉपर्टीज भी सारी वही है जो हम पहले रेक्टेंगल में पढ़ चुके हैं। पॉलीगॉन, ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसके 5 साइड्स की जगह हम 3 कर लेते हैं। अब देखते हैं ये क्या रिजल्ट दे रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये अब रेक्टेंगल शेप में आ रहा है। यहाँ से अगर हम इसको 3 की जगह 8 कर ले, फिर देखते हैं कौन सा शेप ही हमें दे रहा है।
यहाँ से आप देख सकते इसका शेप अब यहाँ से चेंज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो है वो लाइन टूल, इस तरह नाम से जाहिर है ये लाइन। इस Ctrl+R+Z करती हूँ सब चेंजेस को, Ctrl+R+Z करती हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका ऑप्शन है वो है कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल में यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे अच्छे से डिजाइन है, या एनिमल्स की पिक्चर हमारे पास है, ट्रीज भी है, यहाँ पे फ्लावर की पिक्स भी है हमारे पास। अब यहाँ से कोई भी यहाँ से हम पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए ये रेबिट ले लेते हैं, हमने रेबिट लिया। यहाँ से हम इसके कलर को चेंज कर दें। फॉर एग्जाम्पल ये हमने इसका कलर किया, तो इससे आप अच्छे शेप भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। आप बारी बारी इसको भी इस्तेमाल में लाइएगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर हमने किसी चीज को में चेंजेस करनी हो तो आप यहाँ से जिस तरह बताया था पहली क्लास में भी कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम करते हैं उसमें चेंजेस। इसी खास पॉइंट को सिलेक्ट करके उसमें चेंजेस करते हैं। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं हम किस तरह चेंजेस कर रहे हैं, हमने किस तरह इसमें चेंजेस की। ये थी आज की क्लास। आई होप क्लास की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।